हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बी वर्ब इन पास्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे बी वर्ब इन फ्यूचर। तो बी वर्ब इन फ्यूचर क्या होता है? जब हम लोग किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति या क्या है, कहाँ है के बारे में बताना हो तो वहां पर हम लोग बी वर्ब का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या है बी वर्ब इन फ्यूचर। आज का हम लोग का टॉपिक है। इसका डेफिनेशन देख लीजिए। जब हमें फ्यूचर यानी भविष्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति बताना हो तो हम फ्यूचर में बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट। इसका नेगेटिव देख लीजिए क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस विल, पहले इसमें नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा। नॉट प्लस बी देन ऑब्जेक्ट। इसका ये नेगेटिव होगा। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये विल आगे आ जाएगा, विल, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर ये बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ये विल रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा। हमेशा नॉट के बाद बी आता है। ये हो गया। ये देखिए क्या होता है, विल बी का यूज हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, यानी सिंगुलर और प्लूरल के साथ। कुछ भी सब्जेक्ट रहे उसके साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या है, वह एक गायक होगा। तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट? वह है तो ही विल बी अ सिंगर। ठीक है, वह एक गायक नहीं होगा। निगेटिव आ गया, ही विल, पहले नॉट आएगा उसके बाद भी आएगा। ही विल नॉट बी अ सिंगर। फिर क्या देखिए, ये इंट्रोगेटिव है, क्या वह गायक होगा? विल ही बी सिंगर। विल ही बी अ सिंगर। फिर क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह गायक नहीं होगा? क्या हो जाएगा? विल ही नॉट बी अ सिंगर। हमेशा है जो नॉट के बाद ही बी लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है देखिए, डब्ल्यू एच फॉर्म, वह गायक क्यों होगा। क्यों का क्या होता है? वाई, वह गायक क्यों होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए क्या होता है, वह गायक क्यों होगा। वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वाई विल ही, उसके बाद फिर बी आएगा। वाई विल ही बी अ सिंगर। फिर क्या देखें, पापा थके होंगे। फादर, फादर विल बी, थके होंगे, थका का क्या होगा? टायर्ड। फादर विल बी टायर्ड, वह बगीचे में होगा। ही विल बी इन द गार्डन। फिर क्या है, आपका भविष्य उज्जवल होगा। योर फ्यूचर, योर फ्यूचर विल बी
ब्राइट, ब्राइट मीन्स उज्जवल होता है। यह तुम्हारी समस्या होगी। इट विल बी योर प्रॉब्लम। इट विल बी योर प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए, वह दिल्ली में होगा। ही विल बी इन दिल्ली। फिर क्या है, मैं कलाकार बनूंगा। बना नहीं है, बनूंगा। ये फ्यूचर का बात बता रहा है। तो मैं कलाकार बनूंगा। आई विल बी एन आर्टिस्ट। फिर क्या है, क्या आम मीठा होगा? विल मैंगो बी स्वीट। डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा लगभग 50 सेंटेंस का। उसके बाद अच्छे से आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रोज इंग्लिश पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।